अल्लाह हमें ऐसी मौत से हमारी हिफाजत फरमा के जैसे मुजरिम पकड़ा जाए कि आप कौन हो, कहा कि मैं कुरान हूँ, तू मेरा हक बरोबर अदा करता था, अब तू घबरा मत, तू नेक रूह में से। अभी जो मैं बात करने जा रहा आप लोगों से वो एक छोटा सा टॉपिक, तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैं छोटी सी मुख्तसर बात करूँगा इंशाल्लाह कि मौत के बाद क्या होगा। जिस तरीके से हम लोग मौत को भूल बैठे हैं ना, हमें ऐसा ही लग रहा है कि जो कुछ है वो दुनिया में, अल्लाह माफ़ करे, ये अपन मुस्लिम की मेंटालिटी बन गई है कि वो आखिरत होएंगी बाबा, होएंगी तो होएंगी, कब होएंगी, और होएंगी भी तो देखा जाएगा। एक छोटी सी मिसाल मैं ये बात की दे देता हूँ। जब लोगों को कोविड हुआ और लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो कई हॉस्पिटल में एक दूसरे से चिल्ला के बोल रहे थे मेरे पास आओ। एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को फ़ोन कर रहा है, बाप अपने बेटे को फ़ोन कर रहा है कि वो मेरे पास आके बैठ, तो से मुझे डर हो रहा है, दहशत हो रही है मेरे साथ, ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये जब ये ज़िंदा था, उसके एतराफ़ में इतने लोग मौजूद थे, फ़ोन पे रब्ता करने के बावजूद उसकी ये कैफियत थी। तो जब हमारा इंतकाल होगा और हमें कब्र में दफन किया जाएगा और लोग चले जाएंगे, हदीसों में आता है ना, क्या मुर्दा उनके कदमों की आहट को भी सुनेगा और पुकारेगा। तो सोचो कि जब सब लोग जा चुके, हम ज़मीन के अंदर है, और ज़मीन कितनी है, और हम में जान डाली जाएंगी। उस मोमेंट को सोचो कि तुम्हारे अंदर जान डाली गई और तुम आँख खोल के देख रहे हो कि तुम कफन में हो, तुम्हारे हाथ पैर बांधे हुए, तुमसे मूवमेंट नहीं होंगी। वल्लाही बोल के ऐसा आदमी एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उस वक्त कैफियत क्या रहेंगी कि एक आदमी ऐसा सोया हुआ है, अचानक उसकी आँख खुल रही है इंतकाल के बाद, जब मौत के फरिश्ते उनके सामने लेके गए उसे, और जब मुनकिर नकीर सवाल करने आएंगे और उसे जब उठाया जाएगा, तो जब वो सबसे पहले आँख खोल के देखेंगे तो क्या देखेंगे कि उसके आजू बाजू मिट्टी की खुशबू महसूस करेगा। सांस कैसा लेगा, अपने हाथ पैर कैसे हिलाएगा, ये कैफियत क्या होंगी कैफियत। और फिर उससे सवाल के उस अंधेरी वादी में उस वक्त वो तन्हा होगा और उससे फरिश्ते सवाल करेंगे। सोचो जब आदमी फरिश्तों को देखेगा तो आदमी की हालत क्या होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में आंखें बनाई ये नहीं देख सकती ना, नूर से बने हुए हैं ना वो। इसका मतलब कि मौत के बाद आदमी देखेगा लेकिन महसूस तो करेगा ना वो चीज़। और फिर वो आके जब सवाल करेंगे, हाँ, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ भाई, अपन ये बोलेंगे कि नहीं हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है और तुम्हारा दीन इस्लाम है। ये बस महज बोलने वाली बात नहीं है। जब अपने अमाल वैसे नहीं रहेंगे तो हम क्या गवाही देंगे और क्या बोलेंगे? और पहले हमें ये भी पता नहीं कि मौत हमारी फर्मा बरदारी की हालत में आएंगी कि नहीं आएंगी। जब हम इस चीज़ का तसव्वुर करेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने की कोशिश और तौफीक हम में आएंगी। कि सोचो कि मैं अभी अगर इफ़ आई एम वॉचिंग पॉर्न राइट नाउ और अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या हालत होगी? या मैं इस वक्त जीना में मुब्तला हूँ और मौत का फरिश्ता आया तो क्या होगा? या मैं चोरी कर रहा हूँ, मौत का फरिश्ता क्या है? मतलब ये सोचे, तसव्वुर करे कि वो कहा गया है कि याद रहे कि मौत नाफरमानी की हालत में ना आए। तो उसके लिए क्या है? हर कदम फूक फूक के रखा जाए। भाई सोचो, हम एक अंधेरी छोटी सी गुफा है वो, उसके ऊपर बरगे रखेले, कफन है, मट्टी है, और हम अंदर लेटे हुए, हमारे हाथ पैर भी बंधे हुए। हम लोगों को चीख पुकार के चिल्लाएंगे अपने करीबी रिश्तेदारों और असबाबों को, लेकिन जानवरों के अलावा, इंसान और जिन के अलावा ये पुकार हमारी सब सुनेंगे। तो किसे क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है? टेम्पररी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी के साथ किया, वो भाई तो है मज़े में। अब तुम्हारे साथ कब्र में क्या हो रहा है? कि हराम रिक्स कमा के औलादों के पेट भरा गया, किसी की हक मार के, किसी का जगह का कुछ मार के, किसी के साथ गलत करके तुमने आखिर सब छोड़ के जो है लोगों को दे दिया। और भाई कफन को जेब नहीं होते, उधर आदमी पैसा दौलत नहीं ले जा, उधर क्या ले जा सकता है आदमी? अपनी नमाज़ें, ईमान, अच्छे अखलाक। तो ये ऐसी मुश्किल घड़ी में भी इंशाअल्लाह जो हमें बशारत मिली और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम पड़ता है, वो क्या है
कि कुरान को रोज़ पढ़ो और उसका हक अदा करो। कि फरमाया, एक हदीस का मफ़हूम खुलासा है कि जवान लड़के की शक्ल में आएगा और जब मुनकिर नकिर सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इत्मीनान देगा। वो पूछेगा, अगर नेक रूह रहेंगे, ईमान पे ख़ात्मा हुआ रहेगा, कि आप कौन हो? कहा कि मैं कुरान हूँ, तू मेरा हक बरोबर अदा करता था, अब तू घबरा मत, तू नेक रूह में से। इंशाल्लाह फिर उनको जवाब देने में आसानी हो जाएंगी। और जो नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो वहाँ की लाइट रहेंगी। और हदीसों में आता ना कि जन्नत के एक बाग में से, कब्र जन्नत का एक बाग है, दरख्त है, और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। इसलिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कब्र का तस्कीरा आता था तो कहा बहुत रोते थे, और इतना रोते कि हत्ता कि उनके दाढ़ी मुबारक भीग जाती। तो किसी ने पूछा कि जब क़यामत का तस्कीरा आपके सामने होता है तो आप इतना नहीं रोते, क्या मामला है? कि कब्र के अज़ाब, कब्र का जब मामला होता है कब्र के, तो आप इतना रोते। कहा कि ये तो पहली सीढ़ी है, अगर इधर पार हो गए तो इंशाल्लाह उधर भी पार हो जाएंगे। तो इसलिए भाई यही गौर फिक्र करें इंशाल्लाह कि अपने अमल, सबसे पहले कुरान का हक अदा करें। उसके बस एज अ सीजनल किताब मत रखें कि रमज़ान आया हमने उसको पढ़ लिया, वो भी टूटा फूटा। उसके अहकाम उसके जाने, उसके तरीक़ा जाने, उसका मखरज सीखे। और सबसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि भाई अपने मौत के बारे में फ़िक्रमंद हो जाए। मैं भी कोई पाक साफ़ नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता मेरी मौत किस हालत में है। अल्लाह मुझे अपने ईमान पे ख़ात्मा अता फरमा। ए अल्लाह, जिस दिन तू मुझसे राज़ी हो अल्लाह उसी दिन मुझे मौत अता फरमा, सजदे की मौत अता फरमा अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह हमें ऐसी मौत से हमारी हिफाजत फरमा कि जैसे मुजरिम पकड़ा जाए, ऐसी मौत से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और आप लोगों से भी कि अपनी वो इस एक हिचकी को याद करें कि हमें मरना है और उसके बाद तुम्हारे अजीज़, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा बाप बेटा तुम्हें नाम से भी नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि मैयत कब दफन की जाएंगी।